नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पिछले कुछ दिनों से डिप्लोमेटिक टेंशन्स चल रही हैं और जिस तरीके से भारत ने उस चीज़ का करारा जवाब भी दे दिया है, वो तो आई एम वेरी वेरी श्योर आपने देख ही लिया होगा। लेकिन अभी एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है जो कि कुछ बहुत ही अनयूजुअल और शॉकिंग चीज़ों को रिपोर्ट किया जा रहा है कि पिछले 60 आवर्स के अंदर अंदर चाइना और टर्की के द्वारा एक ही साथ साइमल्टेनियसली पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के ऊपर और पाकिस्तान के कराची में लोकेटेड एक एयरबेस के ऊपर चाइना और टर्की के द्वारा भारी मात्रा में अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के माध्यम से बहुत ही मैसिव लेवल की जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आई है एंड ये वाली खबर सबसे पहले न्यूज़ 18 के एक्सक्लूसिव यहाँ पे कवरेज करी गई। अनयूजुअल एयरलिफ्ट, चाइना टर्कीज 60 आवर मिलिट्री सर्ज इन पाकिस्तान पुट्स इंडिया ऑन अलर्ट। यहाँ पे भी देख पाएंगे। उसके बाद इसको अलग अलग मीडिया हाउसेस के द्वारा कवर किया गया, सोशल मीडिया पर भी अब इसको जगह जगह पे कवर किया जा रहा है, यहाँ पे भी देख पाएंगे। इनफैक्ट ये वाले जो इनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, इनकी जो फ्लाइट ट्रैकिंग की जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं। आपके सामने है ये टर्की के एयरफोर्स का एक जहाज़ है TUAF 526 जो कि यहाँ से टर्की से आया और ये दोस्तों यहाँ पे आकर के वापस गया है। सिमिलरली जो आपका चाइना की तरफ से आने वाला जहाज़ है वो नूर खान नहीं, वो कराची के बिल्कुल नज़दीक लोकेटेड एक एयरबेस के ऊपर आया और वहाँ से वो बेसिकली वापस गया है। ये वाला जो टर्की से आने वाला जहाज़ है ये रावलपिंडी के बिल्कुल नज़दीक में लोकेटेड द वेरी वेरी पॉपुलर नूर खान एयरबेस, वहाँ पर बेसिकली ये वाले जहाज़ के द्वारा जो भी चीज़ें हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिला है एंड क्यों ये भारत के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। पिछले कुछ महीनों से, पिछले ऑलमोस्ट एक साल से जो ट्रेंड बेसिकली चल रहा है स्पेसिफिकली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, इसको भी हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि करियर विल आईएएस की टीम आपके लिए 2027 के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड CSAT का स्पेशल बैच लेकर आ चुकी है, जिस पूरे कोर्स की जो फीस है दैट इज ओनली एंड ओनली 1999 रुपीज़। ये वाला बैच हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल करवाया गया है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्या देखने मिला है दोस्तों। रिपोर्ट सामने आई 20 अगस्त यानी कि आज ही के दिन सिक्योरिटी सोर्सेज के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि एक अनयूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ चाइनीज और टर्किश मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो कि पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर फ्लाई इन किए हैं ओवर दी रफली 60 आवर्स। मतलब कि लगातार हमें ये दोनों डेवलपमेंट्स साइमल्टेनियस देखने को मिली हैं एंड वैसे तो किसी प्रकार की इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन नहीं देखने को मिली और ये कभी मिलेगी भी नहीं कि इन एयरक्राफ्ट्स के अंदर क्या था। लेकिन जो एक्सपर्ट्स की एनालिसिस यहाँ पे कहती है, जो आपने देखा होगा मीडिया के द्वारा भी जिस तरीके से इसको बताया जा रहा है, इट इज़ हाईली हाईली पॉसिबल कि चूंकि ये चाइना का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, क्योंकि टर्की का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, क्योंकि इनकी जो लैंडिंग्स हुई हैं ये नूर खान एयरबेस पे हुई हैं और कराची के नज़दीक लोकेटेड मसरूर एयरबेस पे हुई हैं, इसी आधार पे, इसी बेस पे अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि एयरक्राफ्ट के अंदर भारी मात्रा में या तो ड्रोन्स हैं या फिर मिलिट्री वेपन्स हैं या फिर कोई दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट हैं जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगेन आपको कंफर्म कर दूं, इस चीज़ को लेकर इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन नहीं आई है और दोस्तों ऐसा नहीं कि ये कुछ टाइम में या कुछ हफ्तों बाद आ जाएगी, ये कभी भी नहीं आने वाली है। बिकॉज अगर वाकई में ये सारी की सारी चीज़ें उन एयरक्राफ्ट के अंदर थी, कभी भी इन चीज़ों को लेकर किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा कंफर्मेशन दी ही नहीं जाती है। नाउ ये चीज़ चिंताजनक भारत के लिए क्यों बन जाती है? ये इसलिए चिंताजनक बन जाती है बिकॉज दिस इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन
कॉमन इवेंट जिसको हम लोग विटनेस कर रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ महीनों की, पिछले कुछ हफ्तों की अगर आप इवेंट्स को देखते चलें तो सीरीज ऑफ इवेंट्स को हम लोग विटनेस कर रहे हैं। जस्ट आज से 10 दिन पहले आपको याद होगा ये वाली खबर सामने आई थी, चाइना के द्वारा बनाए हुए SH-15 आर्टिलरी गन्स को थोड़ा बहुत नहीं बल्कि भारी संख्या में 200 के आसपास की संख्या में पाकिस्तान के द्वारा इनको बॉर्डरिंग एरियाज में डिप्लॉय कर दिया गया था, जो कि मान के चलिए उनके 12 के आसपास आर्टिलरी रेजिमेंट्स को इक्विप करने के लिए इनफ क्वांटिटी मानी जाती है। मतलब कि ये कोई छोटी मोटी डिप्लॉयमेंट डेफिनेटली नहीं थी। इस चीज़ को लेकर भी आपने 2 हफ्ते पहले कई सारे आर्टिकल्स और कई सारी वीडियोस को डेफिनेटली देखा होगा। उसके बाद अगर थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो रिसेंटली हैंगर क्लास सबमरीन्स को लेकर भी एक डील थी जो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जिसमें 4 चाइना में बनाई जाएंगी, 4 पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड में बनाई जाएंगी, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। बल्कि उसमें जो एक हैंगर क्लास सबमरीन है वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान को डिलीवर हो भी चुकी है और ये एक कंफर्म्ड प्रोग्राम था जो कि चाइना पाकिस्तान मिलकर के कर रहे थे। ये कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं होती, बिकॉज उसके बाद J-35 जो 5वीं जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको लेकर अग्रीमेंट हो चुका है, फुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसमें चाइना ओपनली खुलेआम पाकिस्तान को J-35 के साथ साथ अपना HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम भी ऑफर कर रहा है और इवन जो KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट है जिसकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली भी मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान को चाइना के द्वारा ऑफर किया गया। आप यहाँ पे देखिए, ये अप्रैल 9, 2026 की खबर। पाकिस्तान KJ-500 ये ऑलमोस्ट एवैक्स सिस्टम की तरह काम करता है। It could cripple India's air superiority as China builds Islamabad a new air war network। अगेन कहानी यहाँ पर भी दोस्तों समाप्त नहीं होती, बिकॉज ये तो केवल हमने चाइना की बात करी है, इसके साथ में टर्की के साथ भी जो पाकिस्तान की कोलैबोरेशन और कॉपरेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जस्ट आज से अगेन 10 दिन पहले जो बहुत लंबे टाइम से जिसको लेकर बातचीत चल रही थी इस्लामिक नेटो को लेकर, वो वाला अग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, जिसके बाद बल्कि आप देखिए टर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कान प्रोजेक्ट को लेकर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुका है, पाकिस्तान को ऑफर भी कर रहा है। इनफैक्ट दोनों देशों के द्वारा इस चीज़ को लेकर कंफर्मेशन दी गई कि नियरली 200 के आसपास पाकिस्तानी इंजीनियर्स और ऑफिशियल्स हैं जो कि ऑलरेडी टर्की के कान 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं एंड डिस्कशंस आगे बढ़ाई जा रही हैं सो दैट कैसे पाकिस्तान को फॉर्मली इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट किया जा सके। अगेन दिस इज नॉट द ओनली न्यूज़ जो कि टर्की के साथ हुई है। मिलगेम, जिसमें कि टर्की के साथ इन्होंने कॉर्वेट्स को लेकर अग्रीमेंट साइन किया था, वो वाला भी रिसेंटली आपको देखने को मिला। 22 दिसंबर 2025 टर्की ने 2nd मिलगेम क्लास कॉर्वेट खाइबर ये पाकिस्तान नेवी को बेसिकली डिलीवर कर दी है। यानी कि एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो भी लॉसेस पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में उनको विटनेस किया, जो उनकी आर्टिलरी में उनको प्रॉब्लम्स आई, वो सारी की सारी चीज़ें पाकिस्तान धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत ही तेज़ी से उन चीज़ों को रिप्लेनिश कर रहा है एंड चाइना और टर्की अब ओपनली पाकिस्तान को वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है, शुड इंडिया बी वरिड अबाउट दिस और नॉट। देखिए, ये जो 2 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि नूर खान पे चले गए हैं, मसरूर एयरबेस पे चले गए हैं, ये प्रोबेबली शायद अकेला कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, लेकिन जो कंसर्न करने वाली चीज़ है वो ट्रेंड है। ट्रेंड को ध्यान से देखिए, पाकिस्तान आर्मी के जो इंपोर्ट्स हैं वो पिछले 5 सालों में 66% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। चाइना उनका लीडिंग प्रोवाइडर बन चुका है, टर्की उनका 2nd मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोवाइडर बन चुका है और टर्की जो कि अभी तक केवल और केवल उनको ड्रोन्स वगैरह दे रहा था, अब टर्की उनके साथ फाइटर एयरक्राफ्ट्स हुई, कॉर्वेट्स हुई और इवन अब तो ये वाला जो मैक्का वाला पैक्ट है इसको लेकर भी कॉपरेशन शुरू कर चुका है। पाकिस्तान भी इंडिविजुअल लेवल पे अपनी ड्रोन फ्लीट को बहुत एक्सपैंड कर रहा है, सैटेलाइट सर्वेलेंस को भी एक्सपैंड कर रहा है, तेज़ी से चाइनीज़ आर्टिलरी को भी एक्वायर कर रहा है। ये चीज़ क्लियर है कि इंडिया वाले इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, मॉनिटर कर रहे होंगे एंड येस,
हमें अपनी इस मॉनिटरिंग और इस देख रेख वाली चीज़ को बरकरार रखना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि क्या ये लोग प्लान कर रहे हैं और किस तरीके से ये कहीं पर भी इन टेंशंस को शुरू कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पे टेंशंस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, तो कभी भी किसी भी टाइप की चीज़ के लिए इंडिया को तैयार रहना होगा। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड